हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे एडिटोरिया के 5000 क्वेश्चन का सेट नंबर 33 एवं 34। ठीक है, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है टिक्का रोग। टिक्का रोग जो है किस फसल से संबंधित है। तो टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है, तो ये हमारे मूंगफली से संबंधित है। किससे संबंधित है, मूंगफली से संबंधित है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या कितनी होती है। तो सूत्रकणिका की संख्या कितनी होती है, तो 0 होती है। ठीक है, कितनी होती है, 0। इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से किस कोशिका द्वारा इंसुलिन का स्राव होता है। तो किस कोशिका द्वारा, तो बीटा कोशिका द्वारा। ठीक है, बीटा कोशिका द्वारा। इसके बाद देखते हैं हमारे शरीर की सबसे लंबी अस्थि क्या होती है। तो हमारे शरीर की सबसे लंबी अस्थि क्या होती है, उरु अस्थि। क्या होती है, उरु अस्थि। उरु अस्थि इसको क्या बोलते हैं, फीमर। क्या बोलते हैं, फीमर, जो कि जांग में होती है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का रेशेदार प्रोटीन का उदाहरण है। तो रेशेदार प्रोटीन का उदाहरण कौन है, तो केरोटीन। कौन है, केरोटीन। इसके बाद देखते हैं विश्व वानिकी दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। तो विश्व वानिकी दिवस प्रतिवर्ष 21 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 21 मार्च को। इसके बाद देखते हैं कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। तो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, छत्तीसगढ़ में। ठीक है, कहाँ है, छत्तीसगढ़ में। इसके बाद देखते हैं निम्न में से मुद्रा के किस रूप को संकीर्ण मुद्रा कहा जाता है। तो संकीर्ण मुद्रा कहा जाता है M1 को। किसको, M1 को। इसके बाद देखते हैं सेट निम्नलिखित में किस देश का स्टॉक एक्सचेंज है। सेट जो है किस देश का स्टॉक एक्सचेंज है, तो थाईलैंड। कहाँ का, थाईलैंड। इसके बाद देखते हैं भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था। तो भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब किया गया था भारत में, तो ये किया गया था 18 मई 1974 को। 18 मई 1974, 18 मई 1974। इसके बाद देखते हैं धन्वंतरी तथा कालिदास निम्नलिखित में से किसके दरबार में रहते थे। तो धन्वंतरी तथा कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। किसके दरबार में, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। इसके बाद देखते हैं किस इतिहासकार ने बहादुर शाह को शाहे बेखबर के नाम से पुकारा। बहादुर शाह को शाहे बेखबर के नाम से पुकारा, तो यह पुकारा था खफी खान। कौन, खफी खान ने। इसके बाद बंगाली भाषा में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र निम्न में से कौन था। कौन सा समाचार पत्र बंगाली भाषा में पहली बार प्रकाशित हुआ था, तो ये दिग्दर्शन। कौन, दिग्दर्शन। इसके बाद देखते हैं रैले कमीशन का गठन किस वायसराय के काल में हुआ था। तो रैले कमीशन का गठन जो हुआ था लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था। किसके शासनकाल में, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। इसके बाद देखते हैं ब्रोकन विंग्स पुस्तक के लेखक कौन है। तो ब्रोकन विंग्स पुस्तक के लेखक कौन है, तो सरोजनी नायडू। कौन है, सरोजनी नायडू। इसके बाद देखते हैं अहमदाबाद मिल मजदूर की हड़ताल के बाद मिल मालिकों द्वारा कितने प्रतिशत बोनस देना स्वीकार किया गया। तो कितने प्रतिशत बोनस देना स्वीकार किया गया, तो 35%। कितना, 35%। इंडियन सोसाइटी संगठन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो इंडियन सोसाइटी संगठन की स्थापना आनंद मोहन बोस के द्वारा। किसके द्वारा, आनंद मोहन बोस के द्वारा। इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन गांव में संपन्न हुआ था। तो कौन सा अधिवेशन गांव में संपन्न हुआ था, तो 51वां। कौन सा, 51वां कांग्रेस का अधिवेशन गांव में संपन्न हुआ था। इसके बाद किस संधि को तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ था। किस संधि से, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 19 का ऑप्शन नंबर बी, श्री रंगपट्टनम की संधि से। इसके बाद देखते हैं किस वर्ष जजिया कर को पुनः लागू किया गया था। किस वर्ष जजिया कर को पुनः लागू किया गया था, 1669 ईस्वी में। कब, 1669 ईस्वी में। इसके बाद देखते हैं जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किसे नाइट की उपाधि वापस कर दी गई। किसने नाइट की उपाधि वापस कर दी गई थी, तो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा। इसके बाद प्रथम विश्व हॉकी का आयोजन
किस वर्ष किया गया? विश्व हॉकी का आयोजन कब किया गया था? प्रथम विश्व कप की हॉकी, तो ये किया गया था 22 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1971 ईस्वी में। कहाँ, कब? 1971 ईस्वी में। हाउ टू बी ए राइटर पुस्तक के लेखक कौन है? हाउ टू बी ए राइटर पुस्तक के लेखक कौन है? रस्किन बॉन्ड। कौन है? रस्किन बॉन्ड। ठीक है। इसके बाद देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन, जो मिलान करना है, कौन सही नहीं है? सही नहीं है तो महात्मा गांधी राजघाट सही है, ज्ञानी जैल सिंह एकता घाट सही है, मोरारजी देसाई अभय घाट सही है, शंकर दयाल शर्मा चैत्रा भूमि ये गलत है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा डी। इसके बाद देखते हैं भारत ने मंगलयान का सफल परीक्षण किस लॉन्च वाहन के द्वारा किया था? किस लॉन्च वाहन के द्वारा किया था? PSLV XL C-25, PSLV XL C-25, PSLV XL C-25। ग्रीन हाउस प्रभाव का अर्थ है, तो ग्रीन हाउस प्रभाव का अर्थ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 26 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड के कारण और सौर ऊर्जा का विपासन। इसके बाद देखते हैं देश के विभिन्न समूहों में किसके साथ अरुणाचल प्रदेश सीमा लगाती है? तो अरुणाचल प्रदेश किसके साथ सीमा लगाती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 27 का ऑप्शन नंबर सी, भूटान, चीन एवं म्यांमार के साथ सीमा लगाती है अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद छिपरो पनबिजली किस नदी पर है? तो छिपरो पनबिजली जो है टोंस नदी पर है। ठीक है। इसके बाद देखते हैं वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो वन्य जीव सप्ताह जो मनाया जाता है अक्टूबर के पहले सप्ताह में। कब मनाया जाता है? अक्टूबर के पहले सप्ताह में। इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से किस राज्य में दालमा वन्यजीव अभयारण्य है? तो दालमा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो ये है झारखंड में। कहाँ है? झारखंड में। इसके बाद नेपाल हिमालय का विस्तार किन दो नदियों के बीच है? तो नेपाल हिमालय का विस्तार काली से तीस्ता नदी के बीच है। कहाँ? काली से तीस्ता नदी के बीच। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय जो लिया जाता है ये लिया जाता है राज्य सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? राज्य सरकार के द्वारा। इसके बाद आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? तो आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? तो ये है समवर्ती सूची का विषय। किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का विषय। इसके बाद देखते हैं राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगा सकता है, कोई विधेयक जो कर लगा सकता है विधेयिका में नहीं रखा जा सकता, यह प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? इसका आंसर हो जाएगा 34 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 117 अनुच्छेद 117। इसके बाद देखते हैं संविधान के किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 35 का ऑप्शन नंबर सी, 5वीं अनुसूची में। कौन सी अनुसूची में? 5वीं अनुसूची में। इसके बाद देखते हैं बंधुआ मजदूर अधिनियम संसद में किस वर्ष पारित किया गया? तो बंधुआ मजदूर अधिनियम संसद में 1976 ईस्वी में पारित किया गया। कब किया गया? 1976 ईस्वी में बंधुआ मजदूर अधिनियम। इसके बाद देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन एक गैर संवैधानिक निकाय है? तो गैर संवैधानिक निकाय कौन है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और लोकपाल, ये गैर संवैधानिक निकाय है। इसके बाद देखते हैं संपत्ति के अधिकार को किस वर्ष मौलिक अधिकार से हटाया गया? तो संपत्ति के अधिकार को किस वर्ष मौलिक अधिकार से हटाया गया? यह हटाया गया 1978 ईस्वी में। कब? 1978 ईस्वी में। इसके बाद देखते हैं ए रिवर्स सूत्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो ए रिवर्स सूत्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो गीता मेहता। कौन है? गीता मेहता, ए रिवर्स सूत्र। इसके बाद देखते हैं ANIAC था। ANIAC क्या था? एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। क्या था? एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था।
इसके बाद देखते हैं प्रतिवर्ष वर्ल्ड स्लीप डे कब मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष वर्ल्ड स्लीप डे जो मनाया जाता है ये मनाया जाता है 19 मार्च को। कब मनाया जाता है? 19 मार्च को। इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से किस पर ध्वनि का तारतम्य निर्भर करता है। तो ध्वनि का तारतम्य निर्भर करता है आवृत्ति पर। किस पर? आवृत्ति पर। इसके बाद देखते हैं सूर्य के चारों ओर घूमने वाला पृथ्वी के लिए कौन सा बल जिम्मेदार है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूमने वाला जो है उसके लिए कौन सा बल जिम्मेदार है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 33 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुरुत्वाकर्षण बल। कौन सा? गुरुत्वाकर्षण बल। इसके बाद देखते हैं जब कोई वस्तु पृथ्वी से चंद्रमा पर स्थानांतरित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ता है। उसका द्रव्यमान पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, वो अपरिवर्तित रहता है, लेकिन उसका वजन घट जाता है, मतलब भार घट जाता है, भारहीनता का महसूस होता है वहाँ पे। अगर 6 किलो का वस्तु वहाँ पे ले जाएगा तो वहाँ पे वो 1 केजी का हो जाएगा, मतलब 1 केजी उसका भार हो जाएगा वहाँ पे, लेकिन वो उतना का ही उतना ही रहेगा। इसके बाद देखते हैं रात के समय आवासीय क्षेत्र में शोर का अनुमानित स्वर कितना होना चाहिए। तो रात के समय में अनुमानित स्वर जो होता है आवासीय क्षेत्रों में वो 45 डेसिबल होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से किस तरह का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। किस तरह का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है? तो गामा किरणों का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। इसके बाद देखते हैं 6 ओम के 3 प्रतिरोध को 6 वोल्ट की सप्लाई पर समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा। तो परिपथ का कुल प्रतिरोध हो जाएगा 2 ओम। कितना हो जाएगा? 2 ओम। इसके बाद देखते हैं आवर्त सारणी में वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। विद्युत ऋणात्मकता घटती है। क्या होता है? घटती है। सर आपका पीएच मान निम्नलिखित में से कितना होता है। तो सर आपका पीएच मान कितना होता है? 2.8। कितना होता है? 2.8। इसके बाद देखते हैं बिजली का बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है। तो टंगस्टन का बना होता है, जिसका सांकेतिक सूत्र क्या होता है? W। क्या होता है? W। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा आता है, कौन सा शामिल है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रेस की स्वतंत्रता, प्रदर्शन एवं विरोध का अधिकार, चुप रहने का अधिकार। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा डी। इसके बाद देखते हैं कि संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है कि राज्य न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करेगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 50। कौन सा है? अनुच्छेद 50। इसके बाद देखते हैं भारत की सांसद निम्न में से किससे मिलकर बनती है। तो भारत की सांसद किससे बनती है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तीनों से, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा तीनों से मिलकर बनती है। इसके बाद देखते हैं संविधान सभा के मूल अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत प्रभावित क्षेत्रों के लिए परामर्शदाता समिति के अध्यक्ष थे। तो परामर्शदाता समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार पटेल। ठीक है, कौन थे? सरदार पटेल। इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रस्तावना के संदर्भ में सही है। तो प्रस्तावना के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो प्रस्तावना एक संविधान का भाग है। ठीक है, ऑप्शन ए। ठीक है, देश के शासन में मूलभूत है और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। यह निम्न में से किसके संबंध में कहा गया है। देश के शासन में मूलभूत है और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य है। किसका कर्तव्य है? राज्य का कर्तव्य है। और ये निम्न में से किस संबंध में कहा गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। किसमें कहा गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसके बाद देखते हैं लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व ही भंग किया जा सकता है। ठीक है, पूर्व ही भंग किया जा सकता है मंत्रिपरिषद की सलाह पर
राष्ट्रपति द्वारा। किसमें? मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा। इसके बाद देखते हैं संयुक्त राष्ट्र के किस मुख्य अंग की सदस्य संख्या संयुक्त चार्टर में संशोधन करके 2 बार बढ़ाई गई? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 8 का ऑप्शन नंबर डी, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। क्या? आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। ठीक है। इसके बाद देखते हैं संविधान के किस संविधान संशोधन अधिनियम में यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा केवल मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश प्राप्त होने पर ही कर सकता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 44 में संविधान संशोधन 1978। इसके बाद देखते हैं एमाइलेज एंजाइम का स्राव किसके द्वारा होता है? तो एमाइलेज एवं एंजाइम का स्राव अग्नाशय द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? अग्नाशय द्वारा होता है। इसके बाद देखते हैं वृक्क के बाहरी एवं भीतरी भाग को क्रमशः क्या कहा जाता है? तो वृक्क के बाहरी भाग को क्या कहते हैं? कॉर्टेक्स, और भीतरी भाग को मेडुला कहते हैं। क्या कहते हैं? मेडुला। इसके बाद देखते हैं रक्त शर्करा को नियंत्रित करने के लिए इंसुलिन का स्रावन किस ग्रंथि से होता है? तो इंसुलिन का स्रावन किस ग्रंथि से होता है? तो अग्नाशय से होता है। किस ग्रंथि से होता है? अग्नाशय से होता है। इसके बाद देखते हैं मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी के मध्य संबंधों को दर्शाता है। तो मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी के मध्य संबंधों को कौन दर्शाता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? फिलिप्स वक्र। मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी के मध्य संबंधों को दर्शाता है फिलिप्स वक्र। इसके बाद देखते हैं घाटे की वित्तीय व्यवस्था अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव डालती है? तो घाटे की वित्तीय व्यवस्था अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव डालती है? तो इसका आंसर हो जाएगा मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि। मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि। इसके बाद देखते हैं भारत में मुद्रास्फीति के प्राकलन का सबसे प्रचलित माप क्या है? तो मुद्रास्फीति के प्राकलन का सबसे प्रचलित माप है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। क्या है? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है। तो भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1950 को किया गया था, जो कि गलत है। इसके बाद देखते हैं भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष अप्रैल मार्च है, ये भी गलत है। तो इसके बाद देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन मुद्रा का व्यापक मुद्रा कहलाती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? M3 व्यापक मुद्रा कहलाती है। M3 व्यापक मुद्रा कहलाती है। M3। इसके बाद देखते हैं RBI का लेखा वर्ष क्या है? तो RBI का लेखा वर्ष क्या है? तो 18 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 जुलाई से 30 जून तक। 1 जुलाई से 30 जून तक आ गया ना यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन। भौतिक मानचित्र में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है? तो भौतिक मानचित्र में किसे शामिल किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पर्वत, पठार, मैदान और महासागर। इसको कहा जाता है भौतिक मानचित्र में शामिल। इसको ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से किसे सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोडरमा चांदी, ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, कोडरमा चांदी। इसके बाद देखते हैं पूर्ण गरीबी का क्या अभिप्राय है? पूर्ण गरीबी का क्या अभिप्राय है? तो पूर्णतः गरीब लोग की संख्या के रूप में गरीबी। पूर्णतः गरीब लोगों की संख्या के रूप में गरीबी, ये पूर्ण गरीबी है। पूर्णतः गरीब लोगों की संख्या में गरीबी। इसके बाद देखते हैं भारत में कौन सा शहर सबसे पारंपरिक कढ़ाई शैलियों में से एक चिकनकारी के लिए विश्व में प्रसिद्ध है? कौन विश्व प्रसिद्ध है? इसका आंसर हो जाएगा लखनऊ। लखनऊ। इसके बाद देखते हैं कौन सा देश स्थलरुद्ध देश है? तो कौन सा देश स्थलरुद्ध देश है? तो स्विट्जरलैंड।
स्थल रूप देश का मतलब वह देश जो चारों तरफ से सिर्फ स्थल से घिरा हो, जिसके आसपास पानी ना हो, ठीक है। इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय की पूर्ववर्ती नदी है। तो हिमालय की पूर्ववर्ती नदी है, जिसका आंसर क्या हो जाएगा, सिंधु, सतलज एवं ब्रह्मपुत्र तीनों। इसके बाद देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस महासागर से होकर गुजरती है। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। किस महासागर से, प्रशांत महासागर से। पहले भी हम लोगों ने इसको देखा है। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती, कर्क रेखा किस देश से होकर नहीं गुजरती है, तो ये हो जाएगा ब्राज़ील। ब्राज़ील जो है कर्क रेखा से नहीं गुजरती, बाकी मकर रेखा और विषुवत रेखा दोनों से गुजरती है ब्राज़ील, ठीक है। दोनों रेखा ब्राज़ील से गुजरती है। भारत के 3 राज्य देशों की सीमा नहीं बनाती, वह भारतीय राज्य जो 3 देशों के साथ सीमा नहीं बनाती, वह भारतीय राज्य। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 27 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिजोरम। सिर्फ मिजोरम ही है जो 3 देशों के साथ सीमा नहीं बनाती, बाकी अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल ये तीनों बनाती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, मिजोरम। इसके बाद देखते हैं प्रतिचक्रवात की विशेषता क्या होती है। तो प्रतिचक्रवात की विशेषता होती है स्वच्छ आसमान। क्या होती है, स्वच्छ आसमान। इसके बाद देखते हैं प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स की काउंसिल में कौन सा एक सदस्य नहीं था। वारेन हेस्टिंग्स की काउंसिल में कौन सा एक सदस्य नहीं था, तो वेंसीटार्ट नहीं था, बाकी वॉरवेल, मॉनसन और क्लेवरिंग ये तीनों थे, बाकी वेंसीटार्ट नहीं थे। इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से किसने उर्दू में तहजीबुल अखलाक नामक मासिक पत्रिका प्रारंभ की थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सर सैयद अहमद खान। इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक गलत सुमेलित है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इंडिया टुडे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। बाकी यही गलत सुमेलित है, बाकी ये और ये जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया, सुभाष चंद्र बोस फाइट फॉर फ्रीडम और पट्टाभी सीतारामैया हिस्ट्री ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये तीनों सही है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अष्टदिग्गज किसके दरबार में रहते थे। जिसका आंसर क्या हो जाएगा, कृष्णदेवराय। अष्टदिग्गज कृष्णदेवराय के दरबार में रहते थे। इसके बाद देखते हैं पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण कहाँ से मिलता है। तो पहली बार किसी के सती होने का जो प्रमाण है वो भानुगुप्त के एरन अभिलेख से मिलता है, ऑप्शन नंबर बी, भानुगुप्त के एरन अभिलेख से। इसके बाद देखते हैं किस युद्ध के पश्चात बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। किस युद्ध के पश्चात, तो खानवा की उपाधि के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। पूरा पाषाण युग में प्राप्त उपकरणों पर विचार कीजिए। तो पूरा पाषाण युग में प्राप्त उपकरण थे बेधक, खुरचनी और कुल्हाड़ी, हाथ की कुल्हाड़ी, ठीक है, बेधक, खुरचनी और हाथ की कुल्हाड़ी। इसके बाद देखते हैं भारत में सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कैसे बढ़ाई जा सकती है। तो न्यायाधीशों की संख्या जो है संसदीय कानून द्वारा बढ़ाई जा सकती है। किसके द्वारा, संसदीय कानून द्वारा। इसके बाद देखते हैं लाठी क्लब की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी। तो लाठी क्लब की स्थापना किसने की थी, तो इसका आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। किसने की थी, बाल गंगाधर तिलक ने। इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति से जुड़ा है। तो चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति से जुड़ा है जॉन लॉरेंस। कौन जुड़ा है, जॉन लॉरेंस। इसके बाद देखते हैं हम लोग निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने अकाल तख्त की स्थापना की थी। तो अकाल तख्त की स्थापना किसने की थी, तो 39 का ऑप्शन नंबर डी, गुरु हरगोविंद ने अकाल तख्त की स्थापना की थी। इसके बाद देखते हैं जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से किसने इस्तीफा दे दिया था। तो शंकरन नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से सदस्यता दे दी थी। इसके बाद देखते हैं हम लोग प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में किया गया था।
तो ये किया गया था लॉर्ड लीटन के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? लॉर्ड लीटन के शासनकाल में। इसके बाद देखते हैं तो शक्ति का विमीय सूत्र क्या होता है? तो शक्ति का विमीय सूत्र क्या होता है? ml2 T⁻³ ml2 T⁻³ इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से किस रंग का प्रकाश का पौधे द्वारा तीव्रता से अवशोषण होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 43 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नीला एवं लाल। नीला एवं लाल, नीला एवं लाल। इसके बाद देखते हैं गन मेटल किसका मिश्र धातु है? तो गन मेटल CuSN+Zn, तांबा सीसा जस्ता। ठीक है। इसके बाद देखते हैं किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में खाद्य वनस्पति तेल वसा में परिवर्तित किए जाते हैं? तो किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में खाद्य वनस्पति तेल वसा में परिवर्तित किए जाते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? निकेल। कौन सा? निकेल। निकेल की अनुपस्थिति में खाद्य वनस्पति तेल का वसा में परिवर्तित किया जाता है। इसके बाद देखते हैं नेत्रदान में कौन सा भाग दान किया जाता है? तो नेत्रदान में कौन सा भाग दान किया जाता है? तो कॉर्निया। कौन सा भाग? कॉर्निया। इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? कौन सही नहीं है? कौन सही नहीं है? तो आर्द्रता बढ़ने से वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है। तो आर्द्रता बढ़ने से वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है, ये गलत है, क्योंकि आर्द्रता बढ़ने से वायु में ध्वनि का वेग बढ़ जाता है। इसके बाद देखते हैं प्रत्यावर्ती धारा दिश धारा में परिवर्तन करने की युक्ति क्या कहते हैं? प्रत्यावर्ती धारा दिष्ट धारा में परिवर्तित करने की को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रेक्टिफायर। रेक्टिफायर। इसके बाद देखते हैं ये मिलान करने वाली सूची है। तो लाइपेज जो है, लाइपेज हो जाएगा वसा विघटन एंजाइम। लाइपेज वसा विघटन एंजाइम। ट्रिप्सिन हो जाएगा प्रोटीन का पाचन। एमाइलेज हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट का पाचन। इरेप्सिन हो जाएगा पॉलीपेप्टाइड को अमीनो अम्ल में बदलने वाला अम्ल। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए का 4, यानी कि ऑप्शन नंबर ए 49 का ए। इसका हो जाएगा कवियों का कवि। लास्ट क्वेश्चन है, कवियों का कवि किसे कहा जाता है? तो कवियों का कवि किसे कहा जाता है? तो शमशेर बहादुर सिंह को। शमशेर बहादुर सिंह को। तो दोस्तों आज हम लोगों ने देखा सेट नंबर 33 और सेट नंबर 34। ऐसे ही हम लोग दरोगा की तैयारी में लगे रहेंगे और इसके सभी 100 सेटों को कंप्लीट बहुत जल्द कर लेंगे। ठीक है।